सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपको मैं आसान भाषा में बताने वाला हूं। वही हुआ जो आपके इस भाई ने कहा था, क्योंकि हम हवा में नहीं कहते हैं, फैक्ट्स पर, और जो खासकर माहौल बना हुआ होता है उसको देख कर ही कहते हैं। मैंने कहा था पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के करीब हो रहा है, बहुत ज्यादा करीब हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, वो मैंने बताया भी था पिछले अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में। आप लोगों को याद होगा, आप रेगुलर मुझे देखते हैं। मेरी ऑडियंस की खासियत ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज के देखने वाले हैं। मुझे वो वाले चाहिए भी नहीं कि मतलब आज देख लिया और फिर एक महीने बाद देख रहे हैं, क्योंकि हमारी खबरों को समझने के लिए, दुनिया की पॉलिटिक्स को समझने के लिए मेरी यही राय होती है कि आप रोज देखें। दुनिया में क्या चल रहा है अगर आधे घंटे में आपको पता चल जाए तो आप इतने एजुकेट हो सकते हैं कि कहीं भी अगर चार लोगों में खड़े होकर कोई भी टॉपिक पर बात हो रही होगी ना, तो आप कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, बल्कि चार बातें आप नहीं बता के आ जाओगे। हम ऐसी जानकारी देते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है पाकिस्तान। अब अमेरिका का दुश्मन चीन है और चाइना बहुत पहले से पाकिस्तान को अपना भाई कहता है। ऐसे में अब जब चाइना ने देखा कि यार आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, ये तो एकदम अमेरिका के पिछवाड़े में घुसे जा रहे हैं, तो अब चीन भड़क गया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भाई बहुत बड़ी बात हो गई है, मैटर बड़ा हो गया है, बड़ा लफड़ा हो गया है। हजरात, चाइना ने कह दिया है हम पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। आप पहले जानकारी दो, इतने अमेरिका के करीब क्यों हो रहे हो, और हमें यह भी बताओ कि अमेरिका से आपकी क्या क्या डील हुई है। तमाम जानकारी, जो भी अमेरिका से आपकी बातचीत हुई है, एग्रीमेंट्स हुए हैं बंद कमरे में, सब बताओ, वरना आपसे बात नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उधर आपको पता है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस खुद ही पहले से, अभी कल ही बताया था मैंने, कि पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं कि भाई इनकी बड़ी डील चल रही है, अमेरिका के करीब हो रहे हैं, और यूएई के खिलाफ होना था। यमन वाले मामले में यूएई के खिलाफ हमारा साथ देना था पाकिस्तान को, नहीं तो पाकिस्तान के अधिकारी यूएई में मौज कर रहे हैं, तो क्राउन प्रिंस किले से हुए हैं। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त खैर झटका खा चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के लिए बड़ी मुसीबत चीन बन गया है। हमारा वाला वेनेजुएला पर कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन जब मुल्ले देश जाता है तो इतना बड़ा मुंह फाड़ के अबे एएनआई वाले इसी हरकत की वजह से आवाज बंद रखते हैं। आप खास करके देखिएगा, एएनआई जब प्रधानमंत्री मोदी का कोई वीडियो, मीटिंग का, इंडोर का, इधर उधर का वीडियो पोस्ट करते हैं ना, तो आवाज गायब कर देते हैं, क्योंकि आप बात करने से पता चल जाता है कि यार आदमी जाहिल है, बहुत बड़ा जाहिल है। अब ऐसे में आप देखिए चाइना पर क्या ही बोलेगी बीजेपी, इनकी औकात है बोलने की। शाहरुख खान को लपेट रहे थे अभी हिंदूवादी, और वो लचकीले बाबा शाहरुख खान को लपेट रहे थे, जबकि बीसीसीआई के हाथ में सब कुछ था। लेकिन ये अच्छे लेवल पर जलील हुए। लेकिन अब वो तमाम हिंदू संगठन और जितने बाबा हैं इस पर बोल के दिखाएं। ये रही रिपोर्ट, पैंगोंग झील के पास नई इमारतें बना रहा है चीन। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, भारत की टेंशन बढ़ गई है। बफर जोन के करीब चाइना एक्टिव है, पैंगोंग झील के पास चाइना एक्टिव है। चीन ने इमारतें बनाना शुरू कर दी है। ये इमारतें भारत और चीन के बीच बने मिलिट्री बफर जोन के करीब है। यह गतिविधि चीन के कब्जे वाले इलाके में हो रही है। इसके बावजूद इसने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। चीन लगातार इस इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। इसका मेन कारण है पैंगोंग त्सो झील का महत्व और इसके आसपास का कठोर मौसम। चीनी सैनिक ऐसे भीषण हालत में रहने के अनुकूल नहीं है भैया, जिसके लिए चीन अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। ओपन सोर्स डेट्रेस्पा के मुताबिक ये खुलासा हुआ है कि अब पैंगोंग के करीब, यानी भारत बॉर्डर के करीब, चाइना भले ही अपने बॉर्डर के इलाके में है, लेकिन वहां पर वो
अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बना रहा है और सैन्य अड्डा बना रहा है। अब मजाल है अंधभक्त बोल पड़े या उनका अब्बा बोल पड़े, नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, जो डील हुई थी लगभग 1.5 से 2 साल पहले भारत और चाइना के बीच, तो उस डील के मुताबिक भारत भी पीछे हटा है और लद्दाख से लगभग 1.5 सालों में चाइना ने अपनी आधी फौज पीछे की है। लेकिन पीछे करने के बाद दोस्तों वो दूसरी तरफ भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो फिर यहाँ चीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारत के अंदर जो चीन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ट्वीट करके बड़ा लंबा ट्वीट किया है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। उन्होंने साफ कहा है कि ताइवान बिलोंग करता है चीन से, चाइना का हिस्सा है, ताइवान कभी आज़ाद नहीं होगा और हम ताइवान पर किसी की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं भाई रज़ा गराफी झूठ बोल रहा है, तो हमारी सैन्य फौज का अपडेट जान लीजिए। अंधभक्तों के फाफा को छोड़ दीजिए, फौज की बात अलग। हमारी फौज ने प्रोएक्टिव मोड अपना लिया है। उत्तराखंड और LAC के दूसरे इलाकों में, जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश है, इन जगह पर जो हमारी बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में, दूसरे भी इलाके में LAC के करीब जहां जहां भारतीय फौज तैनात है, वहां भारत ने अपनी फौज को अलर्ट किया है। फौज एक्टिव हो गई है, ज़्यादा जो है गश्त किए जा रहे हैं, पैनी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया है, उनको मालूम है चाइना बॉर्डर पर लगातार मिलिट्री एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है। उधर नाइजीरिया ने 5 भारतीयों को पकड़ा है जो समुद्री जहाज के जरिए 31 किलोग्राम कोकेन लेकर जा रहे थे। तो आज पूरी दुनिया में भारतीयों का बहुत बढ़िया लेवल पर बज रहा है। उधर मेरे दोस्तों गणचट्टे लगे हुए थे, मालदीव का बाइकआउट करो, मालदीव का बाइकआउट करो, याद है ना या भूल गए? भारत ने जमकर, और भारत के खास करके एक प्रजाति ने जमकर विरोध किया था। अरे हम अगर मालदीव नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? भाई साहब जीरो इफेक्ट रिपोर्ट हिंदी वाली लगा रहा हूं, भूखोरों को पता चले। खाली भारत के मुसलमानों पे चढ़ेंगे, ईसाइयों को गरियाएंगे, तुम्हारी औकात ये है बे। सुनो, कोई असर नहीं हुआ मालदीव का बाइकआउट करने से, उल्टा चीन और रूस की मदद से इतिहास रच दिया मालदीव ने, क्योंकि मालदीव घूमने के लिए चाइना और रशिया के टूरिस्ट भर भर कर आ रहे हैं। तो भारत की सरकार, मोदी सरकार जो सोच रही थी कि मालदीव घुटने पे आएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वहाँ मंदिर बनाएंगे, वहाँ हम यूं कर देंगे और वहाँ जाके RSS अपनी, पता नहीं बेचारों ने क्या क्या ख्वाब सोचा होगा, टूट गया है। बात करें इस पड़ोसी देश की, बांग्लादेश की, तो वहाँ पर जो खोकुन दास 50 साल के हिंदू थे व्यक्ति, जो खोकुन दास वो दुकान से लौट रहे थे दुकान बंद करके, तो उन पर वहाँ के जो मुसलमानों ने हमला किया और उसके बाद उनको जला दिया। जैसे तैसे वो तालाब में कूद गए, फिर उनको ढाका रेफर किया गया अस्पताल में, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद मारे गए। बांग्लादेश में न जाने कितने हिंदुओं को मार दिया गया होगा और इस पर वो जानकारी हमें कितने दिन बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो बांग्लादेश के हाथ में। लेकिन ये खतरनाक काम हो रहा है। अब दोस्तों आलोचनाओं के बाद बांग्लादेश ने, आखिरकार बांग्लादेश की पुलिस ने इन 4-5 दिनों में काफ़ी मेहनत करी और खोकुन दास व्यक्ति को जलाया गया और जो अब मारे गए हैं उनके कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तारी का फ़ायदा क्या हो रहा है भाई? बांग्लादेश में फिर भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आग लगाया जा रहा है, हिंदुओं को घर से निकाल कर मार दिया जा रहा है, यहाँ तक कि काटा भी जा रहा है, गर्दन पर हमला किया जा रहा है और बहुत बहुत बुरी तरह से उनको मारा जा रहा है। अगर आप भारत के मुसलमान हैं, फिर से बात रिपीट करूंगा, भारत के मुसलमान हैं और रोते हैं ये कहते हुए कि भारत के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जय श्री राम के नारे लगा के अल्पसंख्यक समुदाय को मारा जा रहा है, तो फिर आप दोगले हैं। अगर आपको बांग्लादेश का हिंदू मरता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ भारत का मुसलमान मरता हुआ दिख रहा है, तो फिर आप ईमान से भैया अलग बात कर रहे हैं। इंसानियत आपके अंदर है तो मुसलमानों को ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। हजरात, यही बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ
जहर उगल रहा है, ड्रामे कर रहा है, इस पर पूरी दुनिया का कर्ज है और सबसे ज्यादा कर्जा चाइना का है। चाइना ने इसको इतना कर्जा दिया है कि 42% चीन का ही कर्जा बांग्लादेश पर है और ऐसे ही देखते देखते बांग्लादेश पूरी तरह से चीन के एहसान तले दब चुका है। और चाइना ऐसे ही करता है, देशों को, गरीब देशों को अंधा पैसा देता है, फिर वो लौटा नहीं पाते तो उसके बदले वो वहां जमीन पर कब्जा करना शुरू करता है, सैन्य ठिकाने खोलता है, अपना बेस बना लेता है। उधर पड़ोसी, इधर आ जाइए, पाकिस्तान में रोज हमले हो रहे हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर 2 अलग अलग हमले हुए हैं जिसमें 4 पुलिस के जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह से फेल हुआ है। आसान रास्ता उसके पास ये होता है, वहां कुत्ता भी मरता है तो कह देता है कि भारत ने मरवाया है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने दावा किया है कि 2026 में पाकिस्तान एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को निशाना बनाएगा। उधर तालिबान भी वेलकम कर रहे हैं और वो भी बढ़िया लेवल पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। उधर वेनेजुएला पर कब्जा देखने के बाद किम जोंग उन यानी जो तानाशाह कहलाते हैं नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण टेस्ट किया है। उधर वेनेजुएला के हालात सही नहीं है। वेनेजुएला के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं पिछले 48 घंटे से, ये देखिए सड़कों पर आम लोग भी हथियार लेकर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पड़ोस की फौज आपके मुल्क में घुस जाए और आपके सबसे सेफ इलाके में घुसकर आपके सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के बीच रहने वाले राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाए उनकी पत्नी के साथ, तो आम जनता तो भाई हथियार लेके ही चलेगी। पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका ने जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप किया है, पिछले 48 घंटे से ऊपर हो चुका है। अमेरिका वेनेजुएला की सरकार और ऑफिशियल को लगातार धमकी दे रहा है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करो वरना बुरा करेंगे। अमेरिका के या तो ज्यादातर देश साथ हैं, या तो ज्यादातर देशों ने चुप्पी बना के रखी है, या तो कुछ देश ऐसे दोगले हैं जिनके नेता भी दोगले दलाली करते हैं अमीरों की, लेकिन वो ना अमेरिका के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं ना उनके विरोध में बोल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इस बैलेंस करने के चक्कर में उनका दोगला चेहरा दुनिया को नजर आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ देश हैं जिन्होंने खुला विरोध किया है, जैसे मैक्सिको, चिली, ब्राजील, कोलंबिया, उरुग्वे, स्पेन, ईरान, चाइना, रशिया, इन तमाम देशों ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है। जब दिन निकला तो वेनेजुएला की ऐसी ऐसी तस्वीरें आईं जिससे साबित हुआ कि वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया था। जो हेलीकॉप्टर से दनादन हमले किए हैं उससे ट्रांसमिशन का पूरा सिस्टम वेनेजुएला में उड़ा दिया गया है। अब वो वीडियो सामने आया है कि जब वेनेजुएला के अंदर घुसकर हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति के घर पर उतरे हैं और फिर उसी तरीके से राष्ट्रपति को लेकर फरार हुए हैं। देखिए हजरात, उधर यूक्रेन और रूस का मामला ये है कि यूक्रेन के जो ऑफिशियल हैं वो ज़बरदस्ती यूक्रेनियों को सेना में भर्ती करने के लिए किडनैप कर रहे हैं। हजरात, रशिया ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए एडवांस ड्रोन का जो रिमोट से चल रहा है और एक ज़मीन पर चलने वाले ड्रोन पर सामान लाद कर ड्रोन के ज़रिए, इस रोबोट के ज़रिए हथियारों को फ्रंट लाइन पर भेज रहा है, अपनी फौज के पास भेज रहा है हथियार। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोप से और हथियार मांगे हैं। रूस को मिली है बड़ी कामयाबी, यूक्रेन के दर्जनों सैनिकों को रूस ने गिरफ्तार किया है।
उधर फिनलैंड ने बड़ा खतरनाक काम कर दिया है, रशिया के एक टैंकर को जब्त किया है। रूस के खिलाफ फिनलैंड का बड़ा कदम, रूस के एक टैंकर को दिन दहाड़े सीज कर लिया है दोस्तों, जिस पर रशिया बुरी तरह से भड़कने वाला है। यूक्रेन पूरी ताकत से रशिया पर हमला कर रहा है। यूक्रेन ने जो ताजा हमला किया है उससे रूस में बड़ी तबाही मची है। देखिए Вот, это сбили. Вот это сбили. Это сбили, да. Сбили! Над заводом прям здесь. Прям над А заводом. он же трассеров даже не кидал, не стрелял. О, а вот это уебало. Это уебал уже завод. Да. हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक वीडियो के अंदर आपको रोज मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।